बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एसईओ की सीरीज़ में आज से हम कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको नीच रिसर्च सिखाई थी कि कैसे आप अपने ब्लॉग के लिए या एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कैसे आप एक अच्छी नीच फाइंड कर सकते हैं, एक अच्छी लो कंपटीशन वाली नीच कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च सिखाई थी कि आप उस नीच को यूज़ करके कैसे आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। उसके लिए मैंने आपको डिफरेंट टूल्स भी सिखाए थे और डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बताई थी, मैनुअल रिसर्च भी सिखाई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके आपको कंटेंट राइटिंग सिखाने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी थ्योरेटिकल होगी, इसमें आपको मैं काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ जो हो सकता है आपको पहले ना पता हूँ, तो इसलिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट राइटिंग बेसिकली हमारे पास दो तरह का कंटेंट होता है। एक कंटेंट होता है इंफॉर्मेशनल कंटेंट और दूसरा हमारे पास जो कंटेंट होता है वो कमर्शियल कंटेंट होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट कौन सा होता है? इन्फॉर्मेशनल कंटेंट वो होता है जिसमें आप किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हों, जिसमें आप उस प्रोडक्ट के डिफरेंट स्पेसिफिकेशन बता रहे हों, उसके फीचर्स बता रहे हों। इंफॉर्मेशनल कंटेंट का अगर आपने देखना हो कि ये कंटेंट इंफॉर्मेशनल है या फिर कमर्शियल है, तो आप ये इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके टाइटल में अगर व्हाट, हाउ, व्हेन इज़ दिस यूज़ हो रहा है तो इट्स मीन ये वाला जो कंटेंट है वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट है। बेसिकली जो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होता है वो हम ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं। ज़्यादातर अब डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, जैसे हम कोई भी गूगल पे चीज़ सर्च करते हैं तो डिफरेंट ब्लॉगिंग वेबसाइट हमारे सामने आ जाते हैं। अगर गूगल में सर्च करते वक्त हम अपने कीवर्ड में व्हाट, हाउ, व्हेन इज़ दिस लगाएं तो वो जो वेबसाइट्स आएंगी हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है, इन्होंने इन्फॉर्मेशनल कंटेंट लिखा है। कमर्शियल कंटेंट क्या होता है? कमर्शियल कंटेंट वो होता है जिस कंटेंट में कोई भी सेल्स या फिर बाइंग एंड सेलिंग हो रही हो, मतलब आप कोई चीज़ बेच रहे हों या कोई चीज़ रिकमेंड कर रहे हों। जैसे अगर मैं कहूँ टॉप गेमिंग लैपटॉप इन $500, तो ये फिर एक मेरा कमर्शियल कीवर्ड बन जाता है, क्योंकि इसमें मैं एक लोगों को बताऊंगा कि $500 में कौन कौन से लैपटॉप आते हैं, टॉप 5 लैपटॉप्स कौन कौन से हैं। उसके अलावा अगर मैं ये लिखूं बेस्ट 5 लैपटॉप अंडर $500, जिस चीज़ में आप मनी इन्वॉल्व हो गया ना, वो आप चीज़ समझ लें कि वो कंटेंट वो कमर्शियल कंटेंट है। उसके अलावा बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर $500, ये जो मैंने टॉप बेस्ट अंडर लिखे हैं, ये इस चीज़ को शो करते हैं कि ये वाला कंटेंट कमर्शियल कंटेंट है। कमर्शियल कंटेंट बेसिकली हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर कोई वेबसाइट है जो ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर कोई इस तरह की वेबसाइट है जिसमें कोई चीज़ सेल हो रही है या फिर लोगों को रिकमेंड की जा रही है कि आप ये बाय करें, हमारे लिंक से बाय कर लें, मेन से किसी तरह की बाइंग एंड सेलिंग चल रही है, तो उस कंटेंट को हम कमर्शियल कंटेंट कहते हैं। कि मैं उन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके आपको बताऊँगा कि कैसे आपने कंटेंट को कैसे राइट करना है, कंटेंट लिखना कैसे है। मैंने आपको कीवर्ड सर्च सिखाई थी डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके, जिनमें आपको सैमरश, मोज, अबरसजेस्ट, कीवर्ड प्लानर, मैनुअल सर्च सिखाई थी। और मैंने सब जो टूल्स वाली वीडियो थी एसईओ टूल्स वाली, उनमें एक स्ट्रेटजी बताई थी कि वो वाले कीवर्ड आपने उठाने हैं जो लो कंपटीशन वाले हैं। उन लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी उसी को यूज़ करके मैं फर्दर आपको कंटेंट राइटिंग सिखाऊँगा। यहाँ मेरे पास मेरा अपना एक ब्लॉग है जो कि एक माइक्रो नीच ब्लॉग है हेडफोन्स के रिलेटेड। इस वेबसाइट का नाम है gadgetsquanta.com, इसको आप ख़ुद भी विज़िट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जो कंटेंट लगा हुआ है उस कंटेंट की बेस पे मैं आपको सिखाऊंगा कि ये इस वेबसाइट पे हम कंटेंट राइटिंग किस तरह कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं और क्या हमें इससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं। जैसे हमारा एक कीवर्ड था टॉप 5 एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन ईयरबड्स अंडर $60, ये जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये एक इसमें मनी इन्वॉल्व हो गए हैं अंडर $60, तो ये हमारा एक कमर्शियल कीवर्ड बन गया। ये कमर्शियल कंटेंट है, यानी यहाँ पे हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देखें कि हमने कोई एफिलिएट का लिंक तो नहीं लगाया, लेकिन फ्यूचर में हम यहाँ पे एफिलिएट का लिंक भी लगा देंगे। ये भी वही कीवर्ड स्ट्रेटजी है, वही उसी तरह हमने कीवर्ड फाइंड किया है जिस तरह मैंने आपको अपनी लास्ट कीवर्ड सर्च की वीडियो में सिखाया है। अभी मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कीवर्ड गूगल पे सर्च करके दिखाऊं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हमारी वेबसाइट आ रही है। इस पे यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे टॉप 5 एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन ईयरबड्स अंडर $60। तो ये भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको जिस तरह कीवर्ड सर्च की स्ट्रेटजी बताई है उसी लिहाज से ये ब्लॉग
रैंक हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस ब्लॉग की, जो कि तकरीबन 1 महीना हुआ इसे हमने स्टार्ट किया और अभी तक इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो भी 1 है। मीन्स कि आप देख सकते हैं कि ये कीवर्ड हमारा एक अथॉरिटी पे भी रैंक हो गया है। मीन्स कि इसके लिए हमने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च की है। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यूज़ करके आपको बताऊंगा कि हमने कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई की हैं। सबसे पहले कंटेंट लिखते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए, उसमें ज़रा भी प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। मीन्स कि प्लेजरिज्म आप 2 तरह से कह सकते हैं। एक प्लेजरिज्म आप कह सकते हैं कि आपकी अपनी वेबसाइट पे उसी के लिहाज से अगर कोई पोस्ट या पेज है तो आपने फिर वो कंटेंट अपने न्यू ब्लॉग में नहीं डालना। मीन्स कि 2 पेजेस का कंटेंट सेम नहीं होना चाहिए। दूसरा कि आपने जो भी कंटेंट लिखना है वो अपनी वेबसाइट का भी उसका प्लेजरिज्म सेम नहीं होना चाहिए, प्लेजरिज्म होना ही नहीं चाहिए, ना ही किसी की दूसरी वेबसाइट के साथ मैच होना चाहिए। कंटेंट लिखते वक्त आपने कंपेटिटर एनालिसिस ज़रूर करना है कि हमारा जो कंपेटिटर है वो इस कीवर्ड के लिहाज से किस तरह काम कर रहा है। आपने जैसे मैं यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल था टॉप 5 बेस्ट नॉइस कैंसलेशन एयरबड्स अंडर $60, मैंने ये डिफरेंट वेबसाइट पे गया जिन लोगों ने 5 ये वाले जो एयरबड्स थे वो रिकमेंड कर रहे थे, तो मैंने वहीं से ही ये हेडिंग्स कॉपी की, जिनमें मैंने किसी को H1 दे दिया, दूसरे को H2 दे दिया, H3। ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे आपने H1, H2 और H3 सेलेक्ट करना है। तो ये मैं आपको बताने का मकसद ये है कि इसकी जो फर्दर हेडिंग्स हैं ये मैंने डिफरेंट वेबसाइट को एक्सप्लोर किया, उन्हें देखा कि उन्होंने किस तरह कंटेंट लिखा हुआ है, उन्हीं से मैंने ये हेडिंग्स उठाई कि ये उन्होंने इस एयरबड पे काम किया है तो हम भी इसी पे ही कर लेते हैं। वो वेबसाइट जिसकी डोमेन अथॉरिटी 15 से 20 के दरमियान थी और वो गूगल की फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही थी, तो उन्हीं को मैंने टारगेट किया है, उन्हीं का मैंने कंपेटिटर एनालिसिस किया है। सबसे पहले अभी मैं आपको चीज़ बताऊं कि कंटेंट लिखते वक्त आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है। जब आपका कीवर्ड डिसाइड हो गया कि आपने इस कीवर्ड पे कंटेंट लिखना है, एक चीज़ ये तो आपने उस जो कीवर्ड है वो आपका लॉन्ग टेल होना चाहिए, वो कभी भी शॉर्ट टेल ना हो। अगर आपकी न्यू वेबसाइट है, जैसा कि आप गैजेट्स क्वांटा को देख लें, ये वेबसाइट जिस कीवर्ड पे रैंक कर रही है, इसका ये जो पोस्ट है वो भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, शॉर्ट टेल पे नहीं रैंक कर सकती क्योंकि अभी इसकी डोमेन अथॉरिटी 1 है, इस पर कोई बैकलिंक्स नहीं, कोई इस पर प्रॉपर अभी तक हमने ऑन पेज उस तरह नहीं की, तो ये कभी भी गूगल में आप कहेंगे शॉर्ट टेल कीवर्ड पे रैंक कर जाए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। न्यू वेबसाइट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए आपको 3 से 6 माह का टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेन टाइटल मस्ट बी लॉन्ग टेल, यानी आपका लॉन्ग टेल होना चाहिए, आपका मेन कीवर्ड लॉन्ग टेल होना चाहिए। मेन कीवर्ड मस्ट रिपीट इन फर्स्ट पैराग्राफ। आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है आपके कंटेंट में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उस पैराग्राफ में आपने बताना होता है उस कीवर्ड के रिलेटेड जिस पे आप काम कर रहे हैं, जैसे टॉप 5 एक्टिव नॉइज कैंसलेशन एयरबड्स अंडर $60। और यहाँ पे जो कंटेंट राइटर है मिस्टर तौसीफ रहमान, उन्होंने आप देखें कैसे कंटेंट लिखा है। अ न्यू जनरेशन ऑफ एक्टिव नॉइज कैंसलिंग एयरबड्स दैट आर अफोर्डेबल एंड कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट नीडिंग टू बी रिप्लेस्ड। यहाँ पे आप देखिए एक्टिव नॉइज कैंसलेशन एयरबड्स, मेरा जो कीवर्ड है आप समझ लें मेन कीवर्ड, वो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे ही रिपीट हो रहा है। उसके बाद फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट नीडिंग टू बी रिप्लेस्ड, इन दिस पोस्ट वी रिव्यू द बेस्ट एक्टिव नॉइज कैंसलेशन एयरबड्स दैट यू कैन बाय अंडर $60। ये देखें उस कंटेंट के रिलेटेड, यहाँ पे देखिए $60 के रिलेटेड हम लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी $60 अंडर $60 का कीवर्ड जो है हमने उसे यूज़ कर दिया है। मीन्स कि हमारा जो मेन कीवर्ड था टॉप 5 एक्टिव नॉइज कैंसलेशन एयरबड्स अंडर $60, वो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही रिपीट कर दिया है। फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, उसमें आपने उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना होता है कि कच्चा जैसे नॉइज़ कैंसलेशन एयरबड्स है तो इसमें हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि टॉप 5 कौन से हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनमें क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए। आप जो भी आप अगर एयरबड्स बाय कर रहे हैं तो नीचे यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट 5 जो एयरबड्स हैं उनके नाम लिख दिए कि हम इन पे आपको इसी पोस्ट में बताएंगे इसके बारे में। नीचे आप देखिए इन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया। टेबल ऑफ कंटेंट में ये लिखा कि जैसे SoundPeats T2 एक एयरबड है, उन्होंने यहाँ पे उसका लिखा, उसके स्पेसिफिकेशन, उसके प्रोज एंड कॉन। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर कोई भी यूज़र आता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर स्पेसिफिकेशन ऑफ SoundPeats T2 एयरबड्स पे अगर मैं जाऊँ तो मेरा डायरेक्टली उधर चले जाएगा स्पेसिफिकेशन ऑफ SoundPeats T2 एयरबड्स। मीन्स कि मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं
वो वाला जो स्पेसिफिकेशन इस एयरबड की जाके ढूंढूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये चीज़ें रीडेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। गूगल इन चीज़ों को प्रमोट करता है, तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट भी फर्स्ट पेज पे ये कीवर्ड रैंक कर रहा है। उसके बाद आप देखें उन्होंने यहाँ पे उसी कीवर्ड को यूज़ करके एयरबड बेसिकली हमारा उसी का जो हमारा मॉडल था स्पेसिफिकेशन ऑफ SoundPeats T2 एयरबड्स, उसकी यहाँ पे एक टेबल बनाया, उसमें उसकी स्पेसिफिकेशन लिख ली। उसके अलावा यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स लिख लिए। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर आप सेल कर रहे हैं तो अपने यूज़र को ये चीज़ ज़रा भी नहीं होने देनी कि ये मेरे लिए बड़ी कोई गलत भी फ्यूचर में साबित हो सकती है। मीन्स कि उसके कॉन्स इतने आपने डिस्क्राइब नहीं करने, उसके प्रोज ही, उसके इतने फ़ायदे आपने बस वो डिस्क्राइब करने हैं, कॉन्स की तरफ आपने नहीं जाना। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा कॉन्स लिख दूँ तो कौन ये बंदा प्रोडक्ट बाय करेगा फ्यूचर में? अगर आपके यहाँ पे एफिलिएट का लिंक लगा हुआ है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग नहीं फिर बाय करते। तो अपने प्रोज की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। कौन अगर आप लिखना भी है तो एक दो लिख दें, उससे ज़्यादा ना लिखें। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी इस प्रोडक्ट का जो A9 एयरबड्स के जो हमने कौन लिखे हैं वो नॉट वाटरप्रूफ, सिंपल बस ये लिखा है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, बाकी उसके हमने प्रोज ही लिखे हैं। इसके अलावा इसी तरह ये वाला जो कंटेंट है उन्होंने लिखा है, डिफरेंट जो मॉडल हैं उनकी सबसे पहले मॉडल का नाम, उसका इंट्रोडक्शन, फिर स्पेसिफिकेशन, फिर प्रोज एंड कॉन, उसके अलावा फिर उससे नेक्स्ट मॉडल। तो इस तरह ये उन्होंने कंटेंट लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने ये आर्टिकल पढ़ना है तो आप gadgetsquanta.com पे आके भी इसे रीड कर सकते हैं। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि राइट फॉर ह्यूमन नॉट फॉर सर्च इंजन। ये बहुत सारे एसईओ के लोग गलती करते हैं कि हम अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें लिंकिंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें आप कीवर्ड स्टफिंग कर देते हैं, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन कर देते हैं, जिससे ये होता है कि वो ओवर ऑप्टिमाइज़ हो जाता है। हमने जो भी कंटेंट लिखना है वो ह्यूमन के लिए लिखना है, नॉट फॉर सर्च इंजन। हमने लोगों को क्वालिटी कंटेंट देना है, लोगों को समझ आनी चाहिए। आपने कभी इस चीज़ को नहीं देखना कि गूगल के लिहाज से हमने इसे बस रैंक करना है, लोगों अगर लोग देखें या ना देखें सिर्फ गूगल पे रैंक होना चाहिए, ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना। आपने कंटेंट को हमेशा यूज़र को सामने रख के, ह्यूमन को सामने रख के लिखना है। यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है डो नॉट ओवर ऑप्टिमाइज्ड, कि आपने इस कंटेंट को ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करना, उस पर ज़्यादा कीवर्ड की स्टफिंग नहीं करनी, उस पर ज़्यादा आप कह लें कि जितने कीवर्ड की डेंसिटी आपने एक हद तक ही रखनी है। जैसे यहाँ पे ये मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, अगर मेरा ये एक मॉडल है ये वाला जो बेस्ट वायरलेस एयरबड्स, तो बस ये वाला जो मॉडल है टोजो NC2, ये आपने बस अपने कंटेंट में 2 से 3 बार रिपीट कर देना। जैसे यहाँ पे देखें टोजो NC2, ये एक बार यहाँ पे रिपीट हो गया, टोजो NC2 ये 2 बार, यहाँ पे 3 बार, मतलब आपने रिपीट कर देना है। लेकिन आपने ओवर रिपीट नहीं करना कि जिस जगह इसकी ज़रूरत नहीं आप फिर भी वहाँ पे इसे यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह जब आप स्पेसिफिकेशन ऑफ टोजो NC2 लिखेंगे तो ये उसमें भी वो वाला हमारा जो कीवर्ड है मेन टोजो NC2, इस हेडिंग के लिहाज से वो भी आपने यहाँ पे रिपीट कर देना है। उसके अलावा उसके प्रोज एंड कॉन्स भी उसी के साथ ये वाला मॉडल। तो इसी तरह आपने ये इस तरह कंटेंट लिखना है। यहाँ पे इस कंटेंट में एक छोटी सी गलती है कि हमने यहाँ पे कंक्लूजन नहीं दी। कंक्लूजन भी आपने ज़रूर देनी है कि अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं जो 3000 से 4000 वर्ड्स का है, तो आपने लास्ट पे ये ज़रूर यूज़र को रिकमेंड करना है कि कौन सा एयरबड ज़्यादा अच्छा है, या मैं अपने पर्सनल एस्पेक्टिव से बताऊं तो मैं आपको कौन सा एयरबड ज़्यादा रिकमेंड करूंगा। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर कंक्लूजन में ऐड करनी है। कंक्लूजन एक बहुत ही आप समझ लें इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंटेंट की, खास करके इंफॉर्मेशनल कंटेंट की। तो यहाँ पे भी मैंने आपको लिखा हुआ है कि उसमें कंक्लूजन ज़रूर ऐड करनी है। उसके अलावा प्रोज एंड कॉन्स, ये जो कंटेंट राइटिंग मैंने आपको इस वीडियो में सिखाई है, ये बेसिकली मैं अगर कहूँ तो ये एफिलिएट के लिहाज से ज़्यादा आप कहें तो मौसर है, ये ब्लॉगिंग के लिए इतना ज़्यादा नहीं है। हर कंटेंट, हर चीज़ की एक अपनी अलग ही इंटेंट होती है, हमने उसके लिहाज से कंटेंट लिखना होता है। जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको एक कमर्शियल कंटेंट जैसे कि टॉप 5 जो हमारे एयरबड्स थे उसके बारे में बताया, तो उसकी इंटेंट के लिहाज से ही हमने इस पर कंटेंट लिखा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको सिखाना था कि कैसे कंटेंट लिखने हैं। ये बेसिकली ज़्यादा इंट्रोडक्टरी थी, थ्योरेटिकल थी। की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने इस कंटेंट को गूगल पे कैसे पब्लिश करना है, क्या क्या चीज़ें करती हैं। उसके अलावा ऑन पेज एसईओ के लिहाज से उसकी जितने सारे फैक्टर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में सिखाऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।